You are watching दबंग डिजिटल। दबंग डिजिटल बॉलीवुड इंटरव्यूज में आज हम आपसे रूबरू करवाने के लिए लेके आए हैं वन एंड ओनली गुलशन ग्रोवर साहब, बैडमैन गुलशन ग्रोवर साहब। तो गुलशन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दबंग डिजिटल के YouTube चैनल पर। सभी दर्शकों को गुलशन ग्रोवर का, बैडमैन का नमस्कार। गुलशन ग्रोवर बैडमैन। तो गुलशन ग्रोवर साहब जी, 30 सालों से आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और बहुत सारे आपने हिट सुपर हिट फिल्में दी हैं। अब अगर आपकी ज़िंदगी में जो ये नज़रिया है, फिल्में जो आपने की, लाइक आपने मैरीगोल्ड, फुल एंड फाइनल, गैंगस्टर, मेरे जीवन साथी, एंथनी कौन है, तथास्तु, न जाने कितनी फिल्में, अगर मैं फिल्में गिनवाने पे आऊँ, तो अभी तक आपने जो काम किया उसे देख के और जो अभी नए जो एक्टर्स काम कर रहे हैं उसे देख के आपको क्या लगता है कि ये नए एक्टर्स जो हैं, कौन है वो एक्टर जो बहुत आगे जाएगा? मैं कौन होता हूँ जो ये बता सकता है? अच्छा, मैं क्या, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बता सकता। जी सर, जी सर। जो ऐसा कहता है झूठ बोलता है। ये डिसाइड होता है दो चीज़ों से जी। ऑडियंस क्या चाहती है, किसके सर पर हाथ रखती है, और ऊपर वाले का हाथ किसके सर पर है। ओके। हाँ, ये कह सकता हूँ कि नए जो कलाकार हैं सभी बहुत टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, और जो उनसे पहले कलाकार आए थे उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि हमसे पहले जो कलाकार आए थे वो तो काम में मिस्टेक करके धीरे धीरे सीख कर, क्योंकि बड़े गुणी डायरेक्टर्स उनको मिले थे, डायरेक्टर जिनको पेशेंस थी कि वो उनसे काम निकलवा रहे थे और उनको सिखा भी रहे थे। राइट। जब हम आए तो कुछ ट्रेनिंग थी, कुछ हम सेट पे सीखे। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सीख कर आए। जो अब जो नए कलाकार हैं उनके पास सेट पर लर्निंग एट जॉब का चांस नहीं है। आज के समय में पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, और इसके अलावा लोग, the people around you have no reason to waste time for you कि आपको अब सीखना है। आज के नौजवान कलाकार हमसे पहले आए हुए कलाकारों से हम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ज़्यादा तैयार हैं, ये मेरा मानना है। और सिर्फ कलाकार ही क्यों, आज का पूरा यूथ हम सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि आप देखिए उसका कंपटीशन इतना ज़्यादा है। सैकड़ों लोग उसी जॉब के लिए, उसी काम के लिए उससे ज़्यादा तैयारी में बाहर खड़े हैं। आप 4 मिस्टेक करें, यू आर आउट, समबडी एल्स इज इन। जबकि हमारे टाइम में समझ लीजिए थोड़ी पेशेंस थी। जो हमसे पहले सीनियर आए थे तो बड़ी पेशेंस थी, कोई बात नहीं यार, सीख जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए, आप अपने फील्ड में देखिए, जर्नलिज्म में, टेलीविज़न में, एडवर्टाइजिंग में, किसी भी कारोबार में। सो आज के कलाकार बहुत टैलेंटेड हैं और उनके ऊपर प्रेशर टू अचीव समथिंग और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट बाहर नहीं, दरवाजे पे खड़ा है या खड़ी है। आज के कलाकार पहले से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको रिप्लेस करने वाला या वाली दरवाजे के बाहर नहीं, दरवाजे पे एक पैर लगाकर खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार हैं अभी के यंग कलाकार। उसके साथ साथ मैं पूरे देश के जो नौजवान हैं उनकी सराहना करता हूँ, और मैं इस बात को मानता हूँ कि दे डोंट हैव इट ईजी, दे हैव इट फार मोर डिफिकल्ट देन व्हाट वी हैड और व्हाट पीपल ओल्डर देन अस हैड। दे आर really working under too much competition, too much expectation. So I'm all for the youngsters of India. अच्छा गुलशन ग्रोवर जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आया। आपने इतने सारे रोल किए, इतनी सारी आपने फिल्में की, गैंग, आगाज, शिकार, दीवाने, खिलाड़ी 420, बागी, हेरा फेरी, शिकारी, आया तूफान, सौतेला, कारतूस, इंटरनेशनल खिलाड़ी, देन दिल जले, मुकदमा जो 1995 में बहुत शानदार फिल्में थी, दिलवाले आपने की 1994 में। तो इतने सारे रोल करने के बाद आपको सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा लगा, और सबसे बेहतरीन कैरेक्टर जो आपने निभाया पूरा इन फिल्मों में, वो अब सबसे बेहतरीन कैरेक्टर आपको कौन सा लगा है? मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि
मेरे दर्शकों का बड़कपन है, प्यार है कि उन्होंने मुझे हर फिल्म में, हर कैरेक्टर में अप्रिशिएट किया। मैं जब भी अपना काम देखता हूँ मुझे लगता है कि थोड़ा ये कमी है, मुझे वक्त और मिल जाता ना, या एक बार और ये सीन शूट कर लें तो बस मैं कमाल कर लूँगा। तो मुझे अपने काम में कमी लगती है हमेशा, और शायद वही अलाइव रहने का तरीका है मेरा। अभी आप मेरी फिल्म बुलेट राजा में देख लीजिए, मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए। इससे पहले खतरनाक विलन्स, पॉजिटिव रोल्स, रोमांटिक रोल्स, लीड रोल्स, को लीड रोल्स, कॉमेडी रोल्स, ऐसे खलनायक की भूमिका में आ रहा हूँ जो पहले के खलनायकों से मिलता नहीं है। आज का खलनायक समाज का हिस्सा है, स्टाइलिश है, सोफिस्टिकेटेड है, पैसे वाला है, सम्मान है समाज में उसका, एंड उसके साथ साथ उसमें खलनायकी है, उसमें खलनायकी की वो चीज़ें हैं। तो मैं ना तब जो मैंने काम किया उसे बहुत उसकी निंदा करता हूँ, ना अब जो मैं कर रहा हूँ उसे बहुत सराहता हूँ। मैं सिर्फ आगे आने वाली जो चीज़ें हैं जिसमें इफ़ आई एम वर्किंग, जैसे मैं अब जिन फिल्मों में काम कर रहा हूँ उनकी तरफ मेरी तवज्जो होती है। हाँ, जो मेरे फैंस को अच्छा लगता है, जो क्रिटिक्स को अच्छा लगता है, वो ऑटोमेटिकली आपको खुद भी अच्छा लगने लग जाता है। मेरे फैंस को फिल्म राम लखन, बैटमैन, फिल्म शोला और शबनम, फिल्म सर, फिल्म सोनी महिवाल, सदमा, महासंग्राम, बहुत सारी फिल्मों में उन्हें मेरा काम बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिव रोल्स में महासंग्राम, आई एम कलाम, जिगर, हम इंस्पेक्टर ज़रा दूजे किस्म के हैं। बहुत सारी फिल्मों में पॉजिटिव रोल लोगों को अच्छे लगे, मुझे अवार्ड्स मिले, सराहना हुई। आई ऑल्सो लाइक, जो मेरे फैंस पसंद करते हैं और उसे वो चिल्ला कर लोगों तक पहुंचाते हैं, दिल खुश होता है, मान बढ़ता है। पर मेरा फेवरेट कोई है नहीं अभी। तो मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करनी है, उसके बाद देखेंगे कोई फेवरेट होगा, क्या बात, जरूर बताएंगे। अच्छा गुलशन ग्रोवर जी, एक बात मेरे जहन में और आ रही है कि दौर बदला, टाइम बदला, समय बदला, और फिल्मों को बनाने की जो टेक्निक है वो भी बदली। तो आपको क्या लगता है गुलशन ग्रोवर साहब की ये जो दौर बदला, ये उस दौर से कितना अलग है? प्लीज़ हमारे जो दबंग डिजिटल के दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कोई बहुत पुराना समय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो दौर और ये दौर, मैं तो ऐसा लगता है जिस चंद साल पहले फिल्मों में आया हूँ कुछ थोड़ा बदला है ज़रूर। आप सबके आशीर्वाद से आज मैं 30 साल से ज़्यादा फिल्मों में हूँ। आगे भी जितने बरस जिंदा रहा मैं फिल्मों में रहूँगा इसी तरह से, इससे एक्टिव, इससे बेहतर पोजीशन में, क्योंकि बदलाव, चेंज, प्रोग्रेस से वो डरते हैं, वो घबराते हैं जिन्होंने अपनी पुरानी दुनिया, पुराना सोच को अपने साथ में जोड़ दिया। लेकिन सर, सोच साथ जुड़ी है, लेकिन कारोबार का जो तरीका है वो बदला, बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाई जाती। पहला ऐसा नहीं होता था सर। कारोबार का तरीका बदल गया है। पहले क्या कहते हैं कि फिल्म ज़्यादा समय चलती थी पर कम सिनेमा में, राइट। आज एक ही हफ्ते में हज़ारों सिनेमास में लगती है, देश और विदेश में एक साथ लगती है। तो वो फ़र्क भी तो आप देखिए, एज फार एज द कलेक्शन इज कंसर्न, एज फार एज कितने लोगों ने पिक्चर देखी वो भी बढ़ गया। तो सिर्फ ये है कि उतने सारे लोग फिल्म देखते हैं, जल्दी देख लेते हैं, इकट्ठे देख लेते हैं और उसके बाद फट से टीवी पे आ जाती है। वरना पहले फिल्म कई वर्षों के बाद टीवी पर आती थी, अभी बहुत सारी फिल्में तो 2-3 हफ्ते में ही टेलीविज़न पर आ जाती है। तो आई थिंक ये बदलाव जो है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, मनोरंजन के और भी साधन हैं,
लाइफ में अटेंशन स्पैन इतना कम है, एंड फिल्म अब शायद दी ओनली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं रह गया है। आप बहुत सुंदर मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फैमिली आउटिंग्स की जगह हैं, म्यूज़िक है, इंटरनेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सर, हमारे जो दबंग डिजिटल के दर्शक हैं वो वहाँ से भी कुछ सवाल हमारे पास आते हैं, और जितने भी हमें दर्शक इस वक्त दबंग डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, आपको बता दूं कि हमारे साथ है वन एंड ओनली बैड मैन गुलशन ग्रोवर साहब। तो गुलशन ग्रोवर जी, मैं आपसे जो अगला सवाल पूछने वाला हूँ वो भी कुछ मेरे ख्याल से आपके जहन में भी ये बात आई होगी कि जो रीमिक्स है, जो रीमेक है, उसका बड़ा दौर चला है। आपके दौर की फिल्में जब आपने बनाई, वो गाने, लता जी के गाने, नौशाद जी का म्यूज़िक, आर.डी. बर्मन साहब का म्यूज़िक, वही म्यूज़िक दोबारा बनाया जा रहा है। इवन तो फिल्में भी रीमेक की जा रही है। तो ये रीमेक के चक्कर को गुलशन ग्रोवर जी किस आंख से देखते हैं? मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे इतने दिल को छूने वाले गाने हैं, उसे जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं लॉन्ग रूट में, तो ड्राइवर जो टेप बजा रहे होते हैं वो उनका नए सिंगर ने गाया हुआ वर्जन होता है। तो आपको थोड़ी देर बाद लगता है ये ओरिजिनल सिंगर की आवाज़ है। बोलते नहीं जी, ये क्या कौन सा वर्जन बोलते हैं वो है। हाँ, तो कई बार बहुत मज़ा आता है कि यार यंग सिंगर ने बहुत ही शानदार कुछ चेंज दिया। ऐसे कोई फिल्म जो रीमेक हुई है बड़ी अच्छी हुई है पहले से, कोई ख़राब हुई है, किसी की एक्टिंग अच्छी हुई है, किसी की खराब हुई है, और ये तो चलता रहेगा क्रिटिसिज्म। पहले का कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहले का एक नशा होता है, धुंधली सी इमेज है पहले की हीरोइनें खूबसूरत लगती हैं, पहले की एक्टिंग अच्छी लगती है, पहले का ये, और कोई गलत बात नहीं। हम सबको भी, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना कॉलेज का समय सबसे बेस्ट लगता है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा आप फेल होंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, पर अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम। क्या बात है। तो गुलशन ग्रोवर जी, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी रीमेक और रिमिक्स के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि ऐसे काम होते रहे। वेरी नाइस। एक सवाल यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि गुलशन ग्रोवर अगर एक्टिंग में ना होते, अगर एक्टिंग की दुनिया में आप ना होते, तो गुलशन ग्रोवर आज कौन सा प्रोफेशन, आप क्या कर रहे होते? डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, या फिर कुछ और आप अपना बिजनेस कर रहे होते? प्लीज़ आप शेयर। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कभी ऐसा जीवन में सोचा ही नहीं कि मैं फिल्मों में नहीं होता। मैंने जब एक बार तय कर लिया और माता पिता का आशीर्वाद लेकर, मैं इतनी पढ़ाई करने के बावजूद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लेना, वहाँ पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। उसके बाद मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया कि मैं शायद एक्टर नहीं बनूं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं, बिकॉज एक्टिंग से मुझे इतना प्यार है, इतना पैशनेट हूँ मैं एक्टिंग के बारे में कि पता नहीं मैं क्या होता। सोचा नहीं, सोचता नहीं, सोचूंगा भी नहीं। क्या बात है। तो गुलशन जी, एक सवाल और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे कि ये प्रमोशन के तरीके जो है, आज फिल्मों को शहर शहर जाकर, कूचे में जाके, आज बड़े बड़े एक्टर्स देख रहे हैं, मेरी फिल्मों को देखो, हमारी फिल्मों में आओ, और ये फिल्में जो हैं, फिल्म बनी है, शानदार बनी है, प्रमोशन के तरीके बदले हैं। तो वो दौर था जब फिल्मों का प्रमोशन नहीं होता था, एक ये दौर है जब घर घर जाके प्रमोशन करने को रेडी हैं लोग। क्या कहें? भाई, हमने भी पहले इस तरह की प्रमोशन न की है, न देखी है। हमारा भी ये नया तजुर्बा है कि फिल्मों की प्रमोशन करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है। फिलहाल फिल्म प्रमोट करने के लिए जहाँ जाना पड़ता है, जो करना पड़ता है, वो फिर भी ठीक है। लेकिन जिस तेज़ी से ये प्रमोशन का जुनून बढ़ रहा है, वो किस लेवल तक ले जाएगा लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो सिर्फ पॉलिटिशियन जीप में ऐसे हाथ हिलाते हुए वोट मांगते थे, अभी थोड़े टाइम में हीरो हीरोइन कहेंगे हमारी फिल्म देखिए, ये फ्राइडे को आ रही है, हमारी फिल्म बहुत अच्छी है, हम गाना करके सुनाते हैं आपको, ये वो, वहाँ तक ना चला जाए कहीं पे। बहुत सारे टीवी के शोज़ हैं जहाँ पर जाकर बहुत सारे एक्टर्स बहुत एंटरटेनिंग चीज़ें करते हैं। आई डोंट नो कि उसका कुछ फिल्म की टिकट सेल पर कोई फ़र्क पड़ता है। सिर्फ जो उस शो को, जिस शो में जाते हैं, जो उस लोग शो को चला रहे हैं या जो उस शो का हिस्सा है, वो खामखा के स्टार हो जाते हैं और ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि
जैसे आई एम वेरी श्योर वो कपिल को लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, हर एक्टर मेरे यहाँ फिल्म प्रमोट करने आता है, तो खामखा में अननेसेसरी एरोगेंस हो जाती है, बिकॉज वो शो जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, उससे हिट होता है और किसी एक दो इंडिविजुअल को लगने लगता है। तो प्रमोशंस हैज़ टू आई थिंक इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर। हमारी फिल्म बुलेट राजा के लिए हम भी यहाँ वहाँ इधर उधर बहुत गए हैं, बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न चैनल्स के ऑफिस में जाकर इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं इतने साल से फिल्मों में हूँ, बहुत सारे चैनल्स का ऑफिस मैंने पिछले 3 दिन में पहली बार देखा है। कल मैं जूम के ऑफिस में था, वहाँ पर इंटरव्यू किया। उससे पहले मैं दिल्ली में आज तक के ऑफिस में था, न्यूज़ एक्स के ऑफिस में, इंडिया न्यूज़, इंडिया टीवी। तो ये तो रीचिंग आउट टू योर फैंस है जी। गुलशन ग्रोवर जी आज है दबंग डिजिटल के साथ और बहुत सारी फिल्में गुलशन साहब ने की। अगर हम फिल्मों की बात करें तो हम 5, सनसनी, तहलका, सदमा, अगर हम थोड़ा अब दौर में चले जो कि आपका 95, 96, 99 और 2000 वाला दौर था, तो फन टू आपने किया, जिस मेक से बढ़कर एक, टार्जन द वंडर कार, दोबारा, सुनो ससुर जी, ऐसी बहुत सी फिल्में आपने की है। तो गुलशन साहब, इतनी फिल्में, इतने एक्टर, इतने डायरेक्टर्स के साथ, इतने म्यूज़िक कंपोजर्स और इतने लिरिसिस्ट के साथ काम करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और सबसे ज़्यादा आपको फन या फिर सबसे ज़्यादा आपने किस एक्टर डायरेक्टर के साथ एंजॉय किया काम करना, अपना जो एक्टिंग है आप? बॉलीवुड के सीनियर कलाकार, प्रेजेंट कलाकार, सीनियर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, उन्होंने मुझे बहुत अफेक्शन दिया, बहुत पसंद करते हैं मुझे, बहुत गाइड करते रहे, प्यार दिया, अफेक्शन दिया, मार्गदर्शन किया। और सभी, किसका नाम मैं ना लूं, ऐसी बात है। मतलब अगर आप खलनायकों में कहें तो चाहे प्राण साहब हों, अमरीश पुरी जी हों, प्रेम चोपड़ा जी हों, डैनी जी हों, रंजीत जी हों, और उससे पहले मैंने अजीत साहब जी हों, सभी ने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। हीरोज़ मैंने कई सीनियर हीरोज़ के साथ में काम किया है, शम्मी कपूर जी, शशि कपूर जी, दिलीप साहब, शत्रुघ्न जी, विनोद खन्ना जी, पूरे बहुत सारे मिठुन, उसके बाद मिठुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, सभी के साथ। और सभी से मेरी बहुत बनती है, सभी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता है। शाहरुख, सलमान, संजय दत्त, सभी। अब जो क्या कहते हैं कि अभी के भी जो हीरोज़ हैं, शाहिद कपूर के साथ, सैफ अली, बहुत सारे लोग। तो आई थिंक मैं डिप्लोमेट नहीं हो रहा हूँ कि मतलब जैसे कि मेरी सभी से बहुत अच्छी बनती है और सभी से मेरी अच्छी हो रही है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरा सम्मान करते हैं, नहीं सम्मान करते झगड़ा हो जाता है। क्या बात है। तो गुलशन ग्रोवर जी, आपकी जो एक्टिंग करियर है, तो सबसे पहले आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग करनी है, एक्टिंग में जाना है, एक्टिंग की दुनिया में जाना है और नाम कमाना, और ये आप फिर विलन ही क्यों बने? मतलब हीरो भी तो बन सकते हैं, अच्छी खासी आपकी शक्ल है, हाइट है, पर्सनैलिटी है, तो गुलशन साहब बताइए आप विलन क्यों बने? दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एमकॉम की पढ़ाई करने के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्लेस करने के बाद, दिल्ली में लिटिल थिएटर ग्रुप LTG में बहुत सारे ड्रामास करने के बाद, जब मैंने ये तय किया कि मैं फिल्मों में काम करूँगा, तो मैंने यहाँ पर आकर एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग की प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब के इंस्टीट्यूट में। मेरी क्लास में अनिल कपूर, प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब के एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मेरी क्लास में अनिल कपूर, स्वर्गीय मजहर खान, सुरेंद्र पाल, मदन जैन, बहुत सारे लोग थे। अनिल चूँकि सक्सेसफुल है मेरी तरह, तो अनिल का नाम सभी जानते होंगे। तो एक्टिंग ट्रेनिंग करने के बाद प्रोफेसर रोशन तनेजा साहब के एक्टिंग स्कूल में मैं 7 साल तक एक्टिंग का टीचर था। संजय दत्त, कुमार गौरव, सनी देओल, टीना मुनीम, बहुत सारे लोग मेरे स्टूडेंट थे, इंक्लूडिंग गोविंदा भी मेरा स्टूडेंट था वहाँ पर एक्टिंग स्कूल में। एजुकेशन की बैकग्राउंड, फॉर्मल एक्टिंग की ट्रेनिंग ये करने के बाद मैंने
फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल करने के लिए प्लस इसे अपनी ज़िंदगी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाने के लिए मैंने उसकी स्टडी किया, उसे एनालाइज किया। मेरी स्टडी में निकला कि हीरो का करियर शॉर्ट होता है, क्योंकि जब तक लोगों को हीरो गुड लुकिंग लगता है, पसंद आता है, उसकी पिक्चर चलती हैं, उसके बाद गड़बड़ हो जाती है। खलनायक का करियर, जब उसका ना कुछ खलनायक के करियर का ना उम्र से कोई इशू है, ना आप कितने गुड लुकिंग हैं या आप कैसे लग रहे हैं, एक्टिंग, आप कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, किस तरह से आप स्क्रीन पर आकर उस कैरेक्टर में एकदम से छा जाते हैं। चूंकि मैं पूरी ज़िंदगी एक्टिंग करना चाहता हूं, तो मैंने खलनायक का रोल चुना। चूंकि मैं अपनी एक्टिंग एबिलिटी दिखाना चाहता हूं, खलनायक हैज़ टू बी ए वेरी वेरी गुड एक्टर। हीरो फिर भी थोड़ी कम एक्टिंग वाले चल जाएगा। इन सारी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं खलनायक बनूंगा। उसी क्लास में, उसी जगह पर मेरे दोस्त अनिल कपूर ने डिसाइड किया वो हीरो बनेगा। तो फिल्म दीवार की तरह एक चला गया हीरो बनने, एक चला गया विलन बनने। क्या बात है। तो गुलशन ग्रोवर जी आज हैं दबंग डिजिटल के यूट्यूब चैनल के साथ। और गुलशन साहब, अगला सवाल, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, बस अगला सवाल आपसे ये है कि ये आजकल के जो हीरो हैं, आप देखिए मतलब विलन का रोल भी कर रहे हैं, चाहे आप ऋतिक रोशन की बात करें, सैफ अली खान की बात करें, आप मेन स्ट्रीम, आप जो हीरो कहते थे उस वक्त की हीरो होता है, लेकिन आज का हीरो विलन का रोल भी कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मतलब मेन विलन्स के लिए कुछ खतरे की घंटी है? हीरो भी खलनायक का रोल कर रहे हैं जी, मैं समझता हूँ तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सभी कलाकार चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं उससे कुछ हट कर करें। आप देखिए मेरी फिल्म आई एम कलाम, उसमें मैं नायक हूँ। आप देखिए मेरी फिल्म सौतन, महिमा चौधरी का पति हूँ मैं, बुरा आदमी नहीं हूँ। आप देखिए मेरी फिल्म जिस्म, बिपाशा बासु का पति हूँ। आप देखिए मेरी फिल्म बूम, उसमें कटरीना कैफ मेरा लव इंटरेस्ट है। तो उसमें मैं बाय प्रोफेशन बुरा आदमी, लेकिन वैसे बुरा नहीं। तो हमें भी तो क्या कहते हैं कि डिज़ायर होती है कि पॉजिटिव रोल करें, रोमांटिक रोल करें, फैमिली टाइप रोल करें। उसी तरह से हीरोज़ को चैलेंज के लिए विलन के रोल करना, खलनायक के रोल करना, दूसरे रोल करना, बड़ी अच्छी बात है कि हीरो भी खलनायक का रोल करना है। लेकिन जो ख़राब बात है, जिस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, वो ये है कि अगर कोई हीरो खलनायक का रोल करता है तो उसका अंत भी खलनायक की तरह से होना चाहिए। आप पूरी तरह से खलनायक बने, आप 3/4 तो खलनायक बने, उसके बाद एंड में आपने कहा कि अब मैं ग्रेसफुल एग्जिट ले लूँगा, अपने आप को गोली मार लूँगा, या मैं चला जाऊँगा एक दूर पहाड़ी से कूद जाऊँगा, वो गलत है, वो इनकरेक्ट है। वो इसलिए भी इनकरेक्ट है कि समाज में रॉन्ग मैसेज जाएगा कि आपने इतना सब बुरा किया और लास्ट में आप बच गए। क्यों? क्योंकि आप हीरो हैं। नहीं, वो गलत है। इस वक्त आप हीरो नहीं, इस वक्त आप जो दूसरे सिनेमा में आपकी हीरो फिल्म चल रही है वो नहीं है, आप इस वक्त खलनायक हैं। तो अगर आप खलनायक का रोल कर रहे हैं तो हिम्मत रखिए ना, गट्स रखिए, पूरी तरह से कीजिए, आखिर में खूब पिटिए, ऐसी दुर्दशा करवाइए कि सही मैसेज जाए लोगों तक कि अगर आप बुरा करेंगे तो आप इस तरह से आपकी दुर्दशा होगी। That is my only issue with them. आपने बुलेट राजा में एक खलनायक नेगेटिव रोल किया, तो आप थोड़ा कुछ और बता सकते हैं आप हमारे जो दर्शक हैं कि आपको काम करके कैसा लगा और इसमें डायरेक्शन और प्रोडक्शन आपको कैसा लगा? चूँकि तिग्मांशु धूलिया आज के समय के राइटर डायरेक्टर हैं और बड़ी शानदार फिल्में लिखी हैं और डायरेक्ट की हैं, तो वो चाहते थे कि वो फिल्म को एक विलन को एक नए तरीके से पेश करें। तिग्मांशु धूलिया आज के राइटर डायरेक्टर हैं और वो चाहते थे कि वो खलनायक को, विलन को एक नए तरीके से पेश करें। और नए तरीके यानी कि मैं तो हर फिल्म में आता ही नए तरीके से हूँ, अलग अलग लुक, अलग अलग अंदाज, पर वो चाहते थे कि आज समाज में जिस तरह से खलनायक है उसका रिप्रेजेंटेशन हो। तो मेरा जो
बुलेट राजा में जो मेरी रोल है वो है एकदम स्टाइलिश, सोफिस्टिकेटेड, वेरी वेल्दी, एरोगेंट, मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जिसके पैसे की ताकत से वहाँ की सरकार चलती है। कुबेर है वो, पैसे का राजा है। सैफ अली अगर बुलेट का राजा है तो मेरा कैरेक्टर बजाज साहब पैसे का राजा है। और जब पैसे का राजा, इतना पावरफुल आदमी, इतना स्टाइलिश आदमी, उसको कोई एक छोटा मोटा क्रिमिनल बुलेट राजा जैसा अपनी बेवकूफ़ी से पंगा ले लेता है तो फिर फिल्म में गर्मी और बढ़ जाती है। जी, इस तरह का कुछ कैरेक्टर। तो डायलॉग्स की अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि आपके हिस्से सही डायलॉग्स आए हैं या नहीं? मेरे ज़्यादा बेहतर डायलॉग, ज़्यादा बढ़िया डायलॉग जो है वो सैफ अली को दिए गए हैं। ओके। क्योंकि उसका कैरेक्टर जो है सैफ अली का, फिल्म में बहुत ज़्यादा अच्छे डायलॉग सैफ अली को दिए गए हैं। क्योंकि मुझे लगता है कहीं पे तिग्मांशु धूलिया जो डायरेक्टर हैं वो खुद यूपी से हैं और वो सैफ के कैरेक्टर में अपने आप को देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है। तो गुलशन साहब, एक बात आप बताइए कि कुछ ऐसा जो फिल्म इंडस्ट्री में आज आपने किया, आपने कोई एक्टिंग या फिर ऐसा शॉट दिया जो मतलब आपकी याद में, आपके जहन में बस गया है, उसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं प्लीज? एक क्यों, हर घड़ी, ज़्यादातर समय बहुत यादगार है। बहुत प्राउड हूँ मैं इस बात से, बहुत खुश हूँ मैं इस बात से कि इस बेहतरीन, शानदार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, जिसके कि हम ग्लोरियस 100 ईयर्स मना रहे हैं, का कम से कम 35 ईयर्स के करीब एक एक्टिव फैमिली मेंबर हूँ। फ़ख्र है मुझे, खुशी है मुझे। आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो मेरे ऊपर आपका प्रोग्राम देखने वाले जो दर्शक हैं, जो मेरे फ़ैन हैं, उनकी गुड विशेस है, उनका आशीर्वाद है कि आई एम हेयर एंड आई शैल बी हेयर। इसके साथ सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं। क्या बात है। तो गुलशन ग्रोवर जी आज बने हमारे यानी दबंग डिजिटल के यूट्यूब चैनल के साथ और आपने इनसे बातचीत की। ऐसे ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज जानने के लिए, इंटरव्यूज सुनने के लिए, देखने के लिए बने रहिए दबंग डिजिटल के साथ। तो अगले वीडियो में कुछ खास, कुछ स्पेशल लेके आएंगे आपके लिए। और अगर आप भी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का यहाँ पे उनके साथ रूबरू होना चाहते तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए दबंग डिजिटल के साथ।